पता है मेरे को महाराष्ट्र में से ड्राइव कर रहा हूँ ना तो धक धक हो रहा है। अभी ये भैया से पूछा बोले यहाँ पर किसी भी घर में आपको लॉक नहीं मिलेगा। बोले हमारे घर में भी लॉक नहीं है, यहाँ तक कि बैंक में भी लॉक नहीं है। हाँ। गजब जबरदस्ती है यार। यहाँ लॉक नहीं है, चोरी नहीं होती, बट इस तरह स्कैन होते हैं। दरवाजे में कुंडी है लेकिन लॉक नहीं है। अभी हम लोग यहाँ रुके थे पृथ्वी स्वीट्स पर, गंगा गोदावरी क्लाइंब किया, रुके थे तो यहाँ रुके, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह किया। अब यहाँ से निकल रहे हैं शिरडी के लिए। शिरडी के लिए यहाँ से जो टाइम है वो कुछ 2 घंटे 30 मिनट के अराउंड हमें लगेगा। तो चलते शिरडी। पता है मेरे को महाराष्ट्र में से ड्राइव कर रहा हूँ ना तो धक धक हो रहा है। क्यों? पेट्रोल का भाव 107 रुपया। तो 107 है, महाराष्ट्र में पेट्रोल बहुत महंगा है। अपने वहाँ 95 में भर जाता है, 95 में, यहाँ पर 107 रुपया। इसके पहले किडनी बेचना पड़ेगा। 106 रुपए थे। 107 रुपया, 106 रुपये 99 पैसे के आसपास है। क्या होगा? 2000 किलोमीटर रन करना है, भरवाना तो पड़ेगा। अभी हम लोग आ गए हैं शिरडी साईं बाबा मंदिर। ठीक आप मेरे सामने देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर शाम को दर्शन करेंगे, मॉर्निंग में दर्शन नहीं करेंगे क्योंकि मॉर्निंग में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और साईं बाबा दिन में मिलेंगे, सुबह मिलेंगे, वही अभी मिलने वाले हैं। तो अभी हम लोग दर्शन करके उसके बाद यहाँ से जाएंगे डिनर करने। अभी हम लोग इस होटल में रुके हुए हैं। ये रूम है यहाँ का, ठीक पास में ही है। ये डबल बेड, ये सिंगल बेड और यहाँ पर 9 बेड। मतलब यहाँ पर एक गद्दा डलवा देंगे और यहाँ पर मैनेज कर लेंगे। खामखा एक पर्सन के लिए एक्स्ट्रा रूम रखना लॉजिकल नहीं था, तो उसके लिए हमने उस भैया से कहा कि यहाँ पर एक गद्दा डलवा देगा और यहीं पर एडजस्ट कर लेंगे। रात भर रुकना है, मॉर्निंग में कल सुबह निकलना है गणेश और एलोरा के लिए। अच्छी बात यह है कि जो मंदिर है वो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। फटाफट दर्शन करके उसके बाद फिर रात का डिनर करके फिर जाएंगे ठीक है। उसके बाद फिर जाएंगे अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। 9:30 बजे तक दर्शन करना अलाउड है, तो अभी हम लोग दर्शन कर सकते हैं। मूर्ति है, पेंटिंग है, जो भी है पता नहीं। हाँ, तो 9:30 बजे तक दर्शन करना अलाउड है। अरे नीचे चाबी है, गोल घुमा तो ऐसे हो तो गया यार, कैसे होगा। हाँ ठीक है, चलो फटाफट दर्शन कर लेते हैं। हमारे शिरडी साईं बाबा के दर्शन अच्छे से हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर यहाँ पर आप आते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप बाहर से कुछ भी प्रसादी लेकर नहीं जा सकते हैं। अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है, फ़ोन, प्रसादी या फिर चादर वादर कुछ भी अलाउड नहीं है अंदर लेके जाना। तो अगर आपको बाहर कोई पकड़ लेता है, जैसा कि हमें पकड़ा था, प्रसादी दे रहे थे और फिर बाद में कहा कि प्रसादी अंदर अलाउड नहीं है, तो हम लोगों ने मना कर दिया और से हम निकल गए। फिर जब हमने एक होटल रखा, होटल में आए तो वहाँ पर हमने इंक्वायरी किया और उन्होंने हमें अच्छे से बताया कि अंदर किसी भी तरह की प्रसादी अलाउड नहीं है, किसी भी चादर वादर का कुछ भी अंदर लेके जाना अलाउड नहीं है। तो हम लोग ऐसे ही गए थे और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। शाम को सुबह भी अच्छे दर्शन होते हैं। कभी मैं कभी मॉर्निंग में आया नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर जो होटल वाले हम बताते हैं कि साईं बाबा मंदिर में सुबह की आरती के लिए काफ़ी रस रहता है, काफ़ी भीड़ रहती है। तो शाम को भी आप दर्शन कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। अगर आप लोग शिरडी में आते हो तो यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको स्टे करने के लिए, रुकने के लिए कम रेट में होटल्स मिल जाएंगे। आप
हमने अभी होटल रखा है 1300 रुपये में, और 1300 रुपये में ये सारे के सारे लोग स्टे करेंगे एक रूम में। 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा बेड का चार्ज दिया है, तो ओके है। तो 1400 रुपये में हम लोग सभी लोग एक ही रूम में स्टे करेंगे। सब लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं निकलने के लिए गणेश्वर के लिए। अभी जा रहे हैं कार लेने, जो यहाँ से थोड़ी दूर पार्किंग में पार्क की हुई है, क्योंकि होटल में तो पार्किंग की फैसिलिटी थी नहीं। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे गणेश्वर के लिए। वो भी बहुत अच्छी जगह है, साथ ही साथ वो भी एक ज्योतिर्लिंग है। तो अगर आप लोग आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आएँ। ये पूरा मतलब रूट बहुत अच्छा है, अगर ट्रैवलिंग करने के लिए पर्पज़ से आते हैं, ठीक है, तो कम से कम आपको 3 से 4 दिन कम से कम 5 दिन के लिए आना रहेगा, अगर ये पूरा रूट आपको एक्सप्लोर करना है तो। बाकी ब्रेकफास्ट हमने अभी किया नहीं है, क्योंकि रात को जहाँ पर हमने डिनर किया था वहाँ का खाना भी घटिया था। यहाँ से निकल के बाहर देखते हैं कहीं अच्छा सा कुछ रेस्टोरेंट वगैरह होगा, वहाँ पर ट्राई करेंगे वहाँ का ब्रेकफास्ट कैसा है। अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ के पार्किंग लॉट में, जहाँ हमने हमारी कार पार्क की हुई है। ये खड़ी अपनी राम प्यारी। हाँ, वो होटल वाला तो बोला था फ्री रहेगा। हाँ, और साईं पैलेस, साईं सागर, सॉरी। हाँ, ये आगे ही है, साईं सागर है कैसा कुछ नाम है। उसने बोला कि वो मेरा नाम लेना, क्या नाम, सागर नाम है, क्या नाम बता। हाँ 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 हाँ, ये अच्छी बात है कि अपन को यहाँ पर पार्किंग का चार्जेस पे नहीं करना पड़ा। अदरवाइज 50 रुपीज़ पार्किंग का चार्जेस है। बट जहाँ पर हमने रूम रखा हुआ था, वो होटल वाले भैया ने कहा था कि मेरा नाम लेना और आपको पार्किंग का चार्जेस पे नहीं करना रहेगा। अब जाते हैं अपनी फैमिली को पिकअप करने होटल से। देखा जाए तो सुबह का टाइम है, और अभी भी यहाँ पर शिरडी साईं बाबा के जो टेम्पल है वहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ रश दिखाई नहीं दे रहा है। तो आई होप अगर आप लोग यहाँ पर ट्रैवल करने आते हैं मॉर्निंग में, तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे भी आपको अच्छे से दर्शन हो जाएंगे, वेट नहीं करना पड़ेगा। जिस रोड पर हम लोग रुके हैं यहाँ टोटल होटल ही होटल है। महाराष्ट्र में आओ और नाश्ते में वड़ा पाव खाओ। यहाँ पर रुके हुए एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वड़ा पाव ऑर्डर किया है और चाय ऑर्डर की है। नाश्ता करके निकल जाएंगे यहाँ से। अभी थोड़ी देर में आएगा नाश्ता, चाय और वड़ा पाव। अभी हम लोग आ गए हैं समृद्धि महामार्ग पे। पूरा नाम अगर लेने जाएंगे तो एक पूरा ब्लॉग बन जाएगा, जिसका नाम है हिंदू हृदय बाबा साहेब समृद्धि महामार्ग। एक ही बार बोल दिया। हाँ, ये आपको यूपीएससी में काम है। अभी हम लोगों ने देखा एक एक्सीडेंट हुआ पड़ा था रोड पे, जिसका वीडियो नहीं ले पाया। नॉर्मली होता क्या है कि रोड काफ़ी अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है, और इस तरह के रोड पे लोग ओवर स्पीडिंग करके अपना जो कंट्रोल है वो लॉस कर देते हैं। तो रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ऐसे बेहतरीन इतने अच्छे रोड पर ड्राइविंग करते हैं तो उसमें ओवर स्पीडिंग ना करें। 120 का यहाँ पर स्पीड लिमिट दिया हुआ है, तो उससे ज़्यादा आगे ना लेके जाएँ। अभी हम लोग पहुँच गए हैं गणेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ से थोड़ी दूरी पर है एलोरा केव। और लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो यहाँ की सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारे लास्ट 6 ज्योतिर्लिंग में ये इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग था जहाँ पर हमने शिवलिंग को टच किया था। अब यहाँ पर पता नहीं अब क्या कंडीशन है, वो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा कि पहले जैसे दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं। लास्ट टाइम जब यहाँ पर हम लोग आए थे तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और लाइन वाइन जैसा कुछ था नहीं, बट इस बार
काफ़ी लंबी लाइन है हर जगह यहाँ पर भी, और यहाँ फेस्टिवल की वजह से अभी काफ़ी भीड़ है। ये ठीक हमारे सामने गणेश्वर ज्योतिर्लिंग का टेंपल है, और यहाँ पर जो भीड़ है उसके अलावा यहाँ पर कुछ लोग घूम रहे हैं जो 300 रुपये में आपको डायरेक्ट दर्शन करवा सकते हैं, बट माइक में अनाउंस कर रहे हैं कि पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री लाइन में आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और देखते हैं कितना टाइम लगता है। फिलहाल अभी 12:30 बज रहे हैं और कितना टाइम लगता है यहाँ पर दर्शन करने में। अभी हम लोग गणेश्वर मंदिर के ठीक सामने हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है और इसे 12वां ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। और यहाँ पर हमारे अच्छे से दर्शन हुए हैं। 11:30 बजे हम लोग यहाँ पर एंटर हुए थे और 2:30 बजे यहाँ पर से बाहर निकले हैं। 1:30 बजे के आसपास यहाँ पर आरती स्टार्ट हो गई थी, इसमें 1 घंटा डिले हुआ, बट हमें आरती नसीब हुई, इसकी हमें बहुत खुशी है। भाई पार्किंग में आया हूँ कार लेने के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि गणेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि 12वां ज्योतिर्लिंग है, वो एक लौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर आप लोग अंदर जाके शिवलिंग को टच कर सकते हो। अभी जल अभिषेक अलाउड नहीं है, अदरवाइज़ मैं जो लास्ट टाइम आया था 2019 में, तब इतना ज़्यादा रस नहीं था। उस टाइम में मैं दिवाली के बाद ही आया था और उस टाइम इतना ज़्यादा रस नहीं था, बड़े अच्छे से दर्शन किए थे। अभी भी अच्छे से दर्शन हुए हैं, बट क्राउड बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा भीड़ है फेस्टिवल के हिसाब से, तो उसकी वजह से हमें काफ़ी वेट करना पड़ा, काफ़ी देर तक लाइन में खड़े रहे और उसके बाद कहीं जाके नंबर लगा था। अब यहाँ से जा रहे हैं, देखते हैं कुछ लंच वगैरह करेंगे। उसके बाद यहीं पास में एलोरा केव है जो कि बेहद खूबसूरत है। पूरा का पूरा जो अंदर कैलाश टेम्पल है और जो भी स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा पहाड़ को तराश के बनाया गया है, जो दिखने में बहुत खूबसूरत है। वो भी हम लोग आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। अभी यहाँ पर लंच करने के लिए रुके हुए हैं और भाई साहब होटल को भंडारा लगा, समझ में नहीं आ रहा है फेस्टिवल की वजह से इतनी भीड़ है कि ऑर्डर टाइम से आ ही नहीं रहा है। फिर ऑर्डर दे दिया है और हल्का खाना खाएंगे, दाल चावल और एक गुजराती थाली ऑर्डर की है। गणेश्वर दर्शन करने के बाद अच्छे से दर्शन हो गए थे और उसके बाद हम लोग मुँह उठा के चले गए एलोरा केव। भाई साहब इतनी भीड़ कि पूरा का पूरा मूड ऑफ हो गया। तो वहाँ का मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, शूट नहीं किया। वहाँ पर सिर्फ एक ही केव में गए थे, कैलाश टेम्पल है, वहीं पर हम लोग गए। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं शनि सिंगड़ापुर में स्टे करेंगे और अगर सब कुछ सही रहा तो या तो अभी जाके दर्शन कर लेंगे 8 बजे अप्रोक्सीमेटली 8 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ पर जाके दर्शन कर लेंगे। और अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि हम मॉर्निंग में वहाँ पर दर्शन करें और उसके बाद वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे भीमाशंकर। तो हम लोग ये जो टाइम है 2 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम ही बचा रहे हैं। पहले हम लोग ने सोचा था कि यहीं औरंगाबाद में स्टे करेंगे, बट अभी हमारे पास टाइम है तो हम लोग शनि सिंगड़ापुर स्टे करेंगे और उसके बाद जाएंगे भीमाशंकर। शनि सिंगड़ापुर दर्शन करने के बाद कान नाक आँख मुँह सब पकड़ लिए भाई, वेकेशन में नहीं आएंगे कहीं, ना हमसे ना हो पाएगा, हमसे ही कतई ना हो पाएगा। इस बार इतनी भीड़ है, आप पहले आए थे तब कहाँ थे? उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं थी। इस टाइम पता नहीं क्या हुआ, सब पूरी की पूरी जनता निकल पड़ी। तब भी तो वैकेशन में ही आए थे आप लोग। अरे जबकि उस टाइम तो कोरोना भी चालू नहीं हुआ था। तो फिर चलो कोरोना टाइम में आए होते तो समझ में आता है कि भाई भीड़ नहीं है। उस टाइम तो कोरोना चालू भी नहीं हुआ था, पता भी नहीं चला था कि कोरोना है, कोरोना नाम की कोई चीज़ है। दिवाली के जस्ट बाद ही यही टाइम पे आए थे, बट कोई भीड़ नहीं थी, बड़े अच्छे से सब विजिट किया था। लेकिन इस टाइम तो भाई हद कर दी, हद मतलब सरहद कर दी। अभी हम लोग शनि सिंगड़ापुर पहुँचे हैं और यहाँ पर है ये होटल केसर पैलेस में रूम रखा है और रूम काफ़ी अच्छे हैं।
1300 रुपीज़ पर रूम का चार्जेस है। एक और बात है कि अभी हम लोग जब आ रहे थे औरंगाबाद से शनि सिंगरापुर की तरफ, तो जो रास्ता था वो काफ़ी ख़राब था, काफ़ी बेकार था। रोड पे कहीं भी मार्किंग नहीं था, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई। अब यहाँ पर हम लोग नाइट में स्टे करेंगे, उसके बाद मॉर्निंग में शनि भगवान के दर्शन करेंगे शनि टेम्पल में। बाकी लास्ट एक्सपीरियंस हमारा यहाँ का जो था वो काफ़ी ख़राब था, क्योंकि हमारे साथ स्कैम होते होते रह गया था और सेम कंडीशन अभी भी होने वाली थी। यहाँ पर मेरे पीछे शायद आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, यहाँ इधर टोल टैक्स टाइप का होता है, 5 रुपये टोल लेते हैं और वहाँ पर एक बंदा खड़ा रहता है बाइक लेके। वो आपको लेके जाएगा आगे शॉप पर और वहाँ पर आपको जस्ट 100 रुपीज़ का सामान देगा मंदिर में दर्शन करने के लिए, और उसका वो लोग चार्ज करते हैं 1100-1200 रुपये। अगर 500 रुपये का सामान वो लोग देते हैं, एक टोकरी टाइप की होती है, 500 रुपये का सामान देते हैं, तो उसका वो लोग चार्ज करते हैं 5000 रुपीज़ जैसा। तो लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो हमारा झगड़ा जैसा हो गया था, और इस टाइम भी एक बंदा आया था बाइक लेके, बट हमने यहाँ पर रूम देखा जस्ट टोल टैक्स के बगल में, तो हम लोगों ने यही गाड़ी घुसेड़ दी। अब यहाँ पर हम लोग स्टे करेंगे और मॉर्निंग में यहाँ पर दर्शन करेंगे। ये यहाँ पर अभी नया रूम बना, नया होटल बना है। जो रूम्स हैं और होटल की कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ अभी फर्स्ट फ्लोर का काम चल रहा है, तो ग्राउंड फ्लोर पर हमको रूम मिल गया है। और शनि सिंगरापुर में ज़्यादा लोग स्टे करते नहीं हैं आई थिंक, तो यहाँ के होटल का जो प्राइस है वो भी काफ़ी डिसेंट है। अभी मैं आपको अंदर चल के रूम की कंडीशन दिखाता हूँ, उसके हिसाब से आप जज करना कि रूम का प्राइस सही है कि नहीं है। कैसा लगा? कैसा लगा? अभी भैया से पूछा, बोले यहाँ पर किसी भी घर में आपको लॉक नहीं मिलेगा। बोले हमारे घर में भी लॉक नहीं है, यहाँ तक कि बैंक में भी लॉक नहीं है। हाँ, इसीलिए तो फेमस है ये जगह शनि सिंगरापुर। हो ही नहीं सकती है। हाँ, नहीं होती, चोरी नहीं होती है। अगर कोई ने कर ली तो उसके लिए कहा जाता है कि उसको सज़ा मिल जाती बहुत जल्दी, जो भी होता है सब भगवान सजा देते हो। हाँ, इसलिए यहाँ पर चोरी नहीं होती है। हाँ, टिकट मैं आगे रेस्टोरेंट में रुका हूँ, होटल में रुका हूँ, ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। गजब जबरदस्ती है यार। यहाँ लॉक नहीं है, चोरी नहीं होती, बट इस तरह स्कैन होते हैं। स्कैम? हाँ, स्कैम जो भी हो, समझ गए ना? हाँ, समझ गया। हाँ, इस तरह लूटा जाता है लोगों को। ये ना वॉकिंग डिस्टेंस में नहीं, घर के दरवाजों में आप लॉक नहीं रखते हो तो यार जबान पे तो लॉक रखो, जबरदस्ती यार। रोड के आगे आके खड़ा हो गया। अब वैसे नहीं लूट सकते तो हम इस तरह लूटेंगे ना। सबसे अच्छी बात शनि सिंगरापुर की है कि मंदिर 24 आवर्स खुला रहता है, आप 24 घंटे कभी भी आके दर्शन कर सकते हैं। अभी हम दर्शन नहीं करेंगे, मॉर्निंग के दर्शन करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे आंटी? क्योंकि अभी हम सुबह अच्छी तरह नहा धो के फ्रेश होके फिर आएंगे सुबह के मॉर्निंग के दर्शन करने। ये देखो, दरवाजे में कुंडी है लेकिन लॉक नहीं है। ये यहाँ की विशेषता है, यहाँ की खास बात है।